लाल किताब के अनुसार किसको पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? घर 2 में मून यानी चंद्र हो तो ऐसे व्यक्ति को घंटी बजाकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो औलाद का सुख नहीं होगा। और अगर किसी की व्यक्ति के घर 7 में जुपिटर यानी बृहस्पति हो तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी धर्म स्थान पर जाकर पूजा करनी चाहिए। घर 2 में केतु हो और घर 8 में राहु हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो राहु की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे ससुराल और नानका के सुख में कमी, गाड़ी का एक्सीडेंट, चोट लगना, मतलब कोई भी नुकसान या हादसा अचानक होगा। ऐसा व्यक्ति किसी धर्म स्थान पर जाकर कुछ भी दान करेगा तो उस वस्तु या पैसा का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 में राहु हो और घर 8 में केतु हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो केतु की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे लड़के के सुख में कमी, जोड़ों का दर्द, हर्निया का रोग आदि। ऐसा व्यक्ति किसी धर्म स्थान पर जाकर कुछ भी दान करेगा तो उस वस्तु या पैसा का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 खाली हो और घर 8 में कोई भी प्लैनेट हो तो घर में मंदिर बनवा कर पूजा नहीं करनी चाहिए और किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप परेशान ही रहोगे। चाहे आपके पास पैसा हो तब भी आप परेशान ही रहोगे। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 खाली हो और घर 8 में सन यानी सूर्य हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सूर्य की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे पिता का सुख या बच्चे का सुख नहीं होगा, एजुकेशन में दिक्कत, हड्डी के रोग यानी बोन प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम इत्यादि। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 खाली हो और घर 8 में मून यानी चंद्र हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चंद्र की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे माँ, दादी, सास, नानी के सुख में कमी आती है, रुपया पैसा में कमी आती है, फेफड़ों और कफ संबंधी रोग भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 खाली हो और घर 8 में मास यानी मंगल हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मंगल की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे भाई का सुख, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो सकती है और अच्छे संबंध भी नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 खाली हो और घर 8 में मर्क्यूरी यानी बुध हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बुध की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे मौसी, बुआ, साली और बहन के सुख में कमी आ सकती है, आंतों की बीमारी और बिजनेस लॉस भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 खाली हो और घर 8 में जुपिटर यानी बृहस्पति हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बृहस्पति की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे दादा, नाना का सुख, एजुकेशन प्रॉब्लम, लड़के के सुख में कमी आ सकती है और सांस की बीमारी, कमर में दर्द, शुगर, पैर और हाथ के रोग भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 खाली हो और घर 8 में वीनस यानी शुक्र हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शुक्र की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे पत्नी सुख में कमी, प्राइवेट पार्ट्स प्रॉब्लम, गुर्दा और स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी एकांत स्थान में पूजा करनी चाहिए। घर 2 खाली हो और घर 8 में सैटर्न यानी शनि हो तो किसी मंदिर में जाकर अधिक पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शनि की वस्तु का नुकसान होता है, जैसे चाचा, ताया के सुख में कमी, टांग संबंधी रोग और बिजनेस में हानि हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दो।